गांव का नाम था शिवपुर, जहां ज्यादातर लोग खेती बाड़ी का काम करते थे। इस गांव में सिर्फ 2 कुएं थे जिनसे पूरा गांव पानी पीता था। कुछ सालों बाद एक कुआं पूरी तरह से सूख गया और अब गांव के लोग सिर्फ एक ही कुएं पर निर्भर हो गए। पानी की कमी बढ़ने लगी और लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। जब लोग उस कुएं से पानी लेने जाते थे तो उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं, जिनसे लोग डर जाते थे। गांव की महिलाएं अब उस कुएं के पास जाने से कतराने लगीं। धीरे धीरे रात के समय किसी भी व्यक्ति का उस कुएं के पास जाना बंद हो गया। इसी बीच गांव का एक छोटा लड़का गायब हो गया। गांव वालों ने कई दिनों तक उसकी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। आखिरकार गांव के लोग उस कुएं के पास पहुंचे और देखा कि वह लड़का कुएं के अंदर मृत पड़ा था। उसकी मौत पानी में गिरने से हो गई थी। यह देखकर गांव के लोग हैरान रह गए और इस समस्या का हल ढूंढने में जुट गए। गांव के बड़े बुजुर्गों ने तय किया कि अब एक नया कुआं खोदने का समय आ गया है। कुछ दिनों में नए कुएं की खुदाई शुरू हो गई और पूरा होने पर सभी लोग उसी कुएं से पानी लेने लगे। उस पुराने कुएं को अब भूतिया कुआं कहा जाने लगा और लोग वहां जाना छोड़ चुके थे। गांव वालों ने वहां किसी को भी जाने से मना कर दिया था। कुछ हफ्तों बाद 5-6 बच्चे खेलते खेलते उस भूतिया कुएं के पास पहुंच गए। अचानक उनमें से एक बच्चा कुएं में गिर गया और उसकी चीख सुनकर गांव के लोग दौड़कर वहां पहुंचे। उन्होंने उस बच्चे को भी कुएं में मृत पाया। जब बच्चों से पूछा गया कि यह सब कैसे हुआ, उन्होंने बताया, हम खेल रहे थे और अचानक वह बच्चा कुएं में गिर गया। इस घटना के बाद गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कुएं की जांच की और कई मंत्र पढ़े। मंत्रों के प्रभाव से वहां एक भूत प्रकट हुआ। तांत्रिक ने उस भूत से कहा कि वह इस जगह को छोड़ दे। भूत ने कहा, मैं यहां से नहीं जा सकता। यह जगह मेरे पूरे परिवार का निवास स्थान है और मैं इसे छोड़ नहीं सकता। तांत्रिक ने फिर से भूत को समझाने की कोशिश की, लेकिन भूत ने मना कर दिया। तांत्रिक ने आखिरकार गांव वालों से कहा, इस कुएं को ढक दो ताकि किसी और मुसीबत से बचा जा सके। गांव के मुखिया ने तुरंत कुएं के मुंह पर एक लोहे की जाली डलवा दी और उसे पक्का बंद करवा दिया। इसके बाद गांव के लोग भूतिया कुएं के डर से मुक्त हो गए और गांव में शांति लौट आई।